एक गांव में खेतों और कच्ची पगडंडियों के बीच एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। उसी झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे बुढ़िया कहकर पुकारते थे। ना उसका कोई अपना था, ना कोई सहारा। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी। बुढ़िया का जीवन बहुत कठिन था। रोज सुबह वो सूरज उगने से पहले उठ जाती, कभी किसी के घर झाड़ू पोछा कराती तो कभी खेतों से गिरे हुए अनाज के दाने चुन लाती। कई दिन ऐसे भी होते जब उसे बस रूखी सूखी रोटी और थोड़ा से नमक ही नसीब होता। उसी से वो अपना पेट भरती, भगवान को याद करती और सो जाती। उस शाम भी बुढ़िया ने सूखी रोटी खाकर पानी पिया और सोने चली गई। आज गर्मी ज्यादा थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर ठंडी सुहानी हवा बह रही थी। हवा का आनंद लेने के लिए थोड़ी देर वो बाहर ही बैठ गई। आसमान में चांद निकल आया था। चांद को देखते देखते अचानक उसके मन में एक इच्छा जागी। आज अगर खीर मिल जाए तो कितना अच्छा हो। कई महीनों से उसने खीर का नाम तक नहीं लिया था। त्योहारों पर जब गांव में लोग खीर बनाते तब थोड़ा सा उसे भी दे जाते। आज न जाने क्यों उसका मन बहुत ललचा गया। उसने सोचा, एक बार मेहनत कर लूं, भगवान ने चाहा तो खीर बन ही जाएगी। अगले दिन सवेरा होते ही बुढ़िया खीर का सामान इकट्ठा करने लगी। गांव में जाकर किसी घर से चावल, कहीं से दूध, कहीं से चीनी और कहीं से मेवे ले आई। ईंधन के लिए वो जंगल से सूखी लकड़ियां बटोर लाई। दिन भर की मेहनत के बाद आखिर उसके पास खीर बनाने का सारा सामान इकट्ठा हो गया। उस दिन वो बहुत खुश थी। उसकी झुर्रियों में मुस्कान झलक रही थी। शाम होते ही बुढ़िया ने चूल्हा जलाया, मिट्टी की हांडी में दूध डाला, चावल धोकर डाले और धीरे धीरे खीर पकाने लगी। खीर पकाते समय उसकी खुशबू पूरी झोंपड़ी में फैल गई। बुढ़िया कलछी हांडी में हिलाती जाती और मन ही मन खीर के सुगंध और स्वाद को सोचकर उसके मुंह में पानी आ जाता। लेकिन दिन भर की थकान और उम्र अपना असर दिखा रही थी। रात गहराती गई, बुढ़िया की आंखें भारी होने लगी। खीर बनने में अभी थोड़ा समय था। उसने सोचा, बस थोड़ी देर और, खीर पक ही जाएगी। चूल्हे के पास बैठी बैठी कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। थकान के कारण उसका मुंह खुला रह गया और कलछी उसके हाथ से फिसल गई। बुढ़िया दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई। आधी रात के समय पूरा गांव जब गहरी नींद में सो रहा था, अंधेरे में 3 चोर चोरी करने के इरादे से गांव में घुसे। वे कई दिनों से मौका तलाश रहे थे। जब उन्हें वो झोपड़ी दिखी जिसका दरवाजा भी खुला रह गया था, तो एक चोर बोला, चलो पहले इसी में देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तीनों दबे पांव झोपड़ी में घुसे। अंदर का दृश्य देखकर वे चौंक गए। चूल्हे पर खीर पक रही थी और बुढ़िया सोई हुई थी। एक चोर ने खुश होकर कहा, वाह क्या बात है, भूख तो लगी ही है, लेकिन किस्मत इतनी मेहरबान होगी ये तो पता ही नहीं था। आज चोरी भी करेंगे और पेट भी भरेंगे। वे ये भूल गए कि वो खीर किसी भूखे इंसान की मेहनत की कमाई थी। भूख ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने कलछी उठाई और खीर खाने लगे। उसी समय बुढ़िया थोड़ा हिली। उसका मुंह खुला देख चोर ठिठक गए। एक चोर बोला, लगता है बुढ़िया खीर खाना चाहती है। दूसरा बोला, अरे छोड़ो, हमें जल्दी जल्दी खीर खाकर सामान समेटकर भागना चाहिए। कहीं ये बुढ़िया जाग गई तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन तीसरा चोर अजीब सोच में पड़ गया। उसने कहा, इतनी मेहनत से इसने खीर बनाई है, इसे खिलाए बिना खाना ठीक नहीं। पहला चोर मना करता रहा, पर तीसरे ने जल्दी में गलती कर दी। उसने गरम गरम खीर से भरी कलछी उठाई और सीधे बुढ़िया के मुंह में डाल दी। जैसे ही खीर मुंह में गई, बुढ़िया की नींद खुल गई। खीर बहुत गर्म थी। उसका मुंह और जीभ जल गए। वो दर्द और जलन से जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे राम रे बचाओ, अरे करम जलो, कौन हो तुम, मेरा मुंह जला दिया, मेरी जीभ जला दी, मर गई मैं तो, हाय रे, अरे राम रे। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गूंज गईं। चोर घबरा गए, भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन शोर सुनकर पड़ोसी जाग गए। हाथों में लाठी डंडे लेकर लोग दौड़ पड़े। कुछ ही देर में तीनों चोर पकड़े गए। गांव वालों ने उनकी करतूत देखी, खीर, चूल्हा और रोती हुई बुढ़िया। गुस्से में आकर लोगों ने चोरों को खूब पीटा, फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।